नमस्कार दोस्तों, मेरे ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको कि पाइलोनडल साइनस या फिस्टुला होता है और वो बार बार होता है। सर्जरी भी करवाई, फिर दोबारा हो जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। तो परेशान रहते हैं लोग इस प्रॉब्लम को लेकर के। और एक जो लेटेस्ट टेक्निक से इसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो आया है लेज़र के द्वारा, आज हम उसी के बारे में बात करना चाहेंगे। मैं डॉक्टर सुखविंदर सिंह सग्गू, मैं यहाँ पे डायरेक्टर हूँ मिनिमल एक्सेस जीए और बेरियाट्रिक सर्जरी में, सीके बिरला हॉस्पिटल, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहेंगे। अभी रिसेंटली, वैसे तो हम 4-5 साल से लेज़र सर्जरीज की कर रहे हैं, लेकिन अभी रिसेंटली सीके बिरला हॉस्पिटल में एक न्यू लेज़र मशीन जो है, जो इजराइल की मशीन है, वो इंस्टॉल हुई है और उसी के द्वारा हम साइनस की, फिस्टुला की, पाइल्स की, फिशर की और वेरिकोज वेन की सर्जरी करते हैं। इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जैसे पहले सर्जरी हुआ करती थी कि हम उसको पूरा काट के करते थे, बड़ा काट के, या फिर उस पर प्लास्टिक सर्जरी से फ्लैप लगाते थे, तो उसका रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा होता था। तकरीबन 6 से 8 हफ्ते का रिकवरी टाइम उसका होता था। पेनफुल भी रहता था, ड्रेन भी डालते थे। आजकल जो हम लेज़र से करते हैं, जिसको कि हम सिलैट कहते हैं, SILAT, यानी कि साइनस लेज़र थेरेपी फॉर साइनसेस, और फिस्टुला के लिए फ्लैक होता है फिस्टुला लेज़र ट्रीटमेंट। ये जो सिलैट थेरेपी है, जिसको कि हम साइनस लेज़र थेरेपी कहते हैं, इसमें ओपन ना करके हम, और इसकी जो है एफिशिएंसी भी ज़्यादा है, सक्सेस रेट भी ज़्यादा है, पेन इसका बहुत कम है और रिकवरी इसकी बहुत फास्ट है। यानी 3-4 दिन में ही आप रिकवर कर सकते हो और 1 हफ्ते में अपना जॉब ज्वाइन कर सकते हो। आपको ज़्यादा अपना जॉब एक्सटेंडेंस की इसमें ज़रूरत होती नहीं है। और एक्चुअल में इसमें 4-5 स्टेप में सर्जरी करी जाती है। सबसे पहला जो स्टेप होता है कि हम देखते हैं कि ये ट्रैक कहाँ पे है। वैसे MRI हमें बताता है कि ट्रैक कहाँ पे है, लेकिन फिर भी हम प्रोबिंग करके ट्रैक देखते हैं कि ट्रैक का एक्सटेंट कहाँ तक है। फिर उसको हम स्टेप 2 में क्यूरेट करते हैं, यानी कि जो भी उसके अंदर में, क्योंकि आपको पता है कि पाइलोनडल साइनस हमेशा बालों की वजह से होता है, तो बालों के गुच्छे इसमें अंदर मिलते हैं। तो हमें बिल्कुल अंदर रूट तक जाके उन सारे गुच्छों को, उन सारी डेब्री जो होता है, सारा जो पस होता है, उस सबको निकालना पड़ता है। तो उसका हम क्यूरेटाज करते हैं। स्टेप 3 में उसको हम इरिगेट करते हैं बीटाडीन हाइड्रोजन पेरोक्साइड और नॉर्मल सलाइन के द्वारा उसको अंदर से क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं। और 4 नंबर स्टेप में हम उसकी स्कोपी करते हैं, यानी कि हम साइनस के अंदर जाते हैं, जिसको हम साइनोस्कोपी कहते हैं। उसको अंदर से कैमरे में देखते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा बाल तो रह नहीं गया है, या उसमें कोई डेब्री तो बच नहीं गया है, जिसकी वजह से दोबारा होने के चांस होते हैं। तो पूरा हम मेक श्योर करते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी डेब्री और एनी हेयर इनसाइड और एनी फॉरेन बॉडी इनसाइड द ट्रैक दैट वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेकरेंस। तो सारा क्लीन करने के बाद में अब नंबर 5 स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कि हम कहते हैं कि एक्चुअल लेजर जो है, जो लेज़र होता है वो एक फाइबर की तरह लंबा होता है। जो हमारी मशीन है वो 1470 नैनोमीटर 1470 नैनोमीटर पावर पे होती है। 10 और 12 वाट पे हम उसको करते हैं। और उस फाइबर को, जो कि रेडियल फाइबर होता है, उस रेडियल फाइबर को बिल्कुल हम अंदर डाल करके, सारे ट्रैक में डाल करके उसको अंदर से बर्न करते हैं, एनर्जी देते हैं। और जैसे जैसे हम एनर्जी देते रहते हैं, वैसे वैसे हम बाहर आते रहते हैं। तो अंत में पूरी एनर्जी देने के बाद में हमें लगता है कि पूरा का पूरा ट्रैक क्लोज हो गया, अब उसमें अंदर हम जा नहीं सकते हैं। तो अच्छे से बर्न करने के बाद में जो ओपनिंग्स होती हैं उसको हम ओपन छोड़ते हैं, ताकि उसमें से अगर कोई भी ड्रेन है, कुछ भी एक्सेस है, तो वो निकलता रहे। तो इस तरह से ये सर्जरी होती है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें पेन बिल्कुल रहता नहीं है। पेशेंट को नेक्स्ट डे पेशेंट को हम डिस्चार्ज करते हैं और उसकी रिकवरी उतनी फास्ट हो जाती है। तो ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि मेरे ख्याल से ब्लेसिंग्स है हमारे लिए। अगर आपको किसी को भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, साइनस की या फिस्टुला की, तो आप आ सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, ताकि आप एक अच्छी एडवाइस ले सकें और फिर आप डिसाइड कर सकें। थैंक यू।